नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत संयोग नाश का प्रकार के संबंध में कहे हुए थे। आज की कक्षा में पुनः उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को वैशेषिक दर्शनांतर्गत कारणद्वय विभागजन्य कारणा और कारण विभाग के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र कारणद्वय विभागजन्य कारण विभाग के संबंध में ग्रंथकार कहते हैं, इस विभाग को समझने के लिए पहले हम विभाग के कृत्य को देखें। विभाग के दो स्वरूप होते हैं। एक विभाग ऐसा होता है जो अवयवी द्रव्य के आरंभक संयोग को नष्ट करता है, और दूसरा विभाग अवयवी द्रव्य के आरंभक संयोग से भिन्न संयोग नष्ट करने वाला होता है। प्रथम प्रकार के विभाग के उदाहरण के रूप में घटारंभक कपालद्वय संयोग विरोधी विभाग को लिया जा सकता है। जो घटारंभक कपालद्वय संयोग जिससे घट की उत्पत्ति होती है, तो संयोग को ही नष्ट करता है, जिससे अवयवी द्रव्य घट भी नष्ट हो जाता है। दूसरे प्रकार के विभाग के उदाहरण के रूप में कपाल तथा आकाश के विभाग को लिया जा सकता है, जिससे अवयवी द्रव्य अर्थात घट के आरंभक संयोग से भिन्न कपालाकाश संयोग का ध्वंस होता है। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि एक विभाग द्रव्यारंभक संयोग नाशक और दूसरा विभाग द्रव्यानारंभक संयोग नाशक होता है, एवं च दोनों विभागों के परस्पर विरुद्ध स्वभाव, एक में द्रव्यारंभक संयोग नाशकत्व और दूसरे में नारंभक संयोग नाशकत्व होने से स्वभाव विरोध तो स्पष्ट ही है, दोनों स्पष्ट ही है। होने से किसी एक ही कारण से दोनों विभागों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि कार्य भेद की संभावना कारण भेद के बिना कथमपि नहीं हो सकती है। यदि तो कथंचित यह मान लिया जाए कि एक ही कारण द्रव्यानारंभक तथा द्रव्यारंभक संयोगों के विनाशक विभागों को उत्पन्न कर सकता है, तब तो अनुत्फुल्ल कमल के अवयवों में उत्पन्न कर्म से कमलावयवों का आकाश से विभाग के साथ कमलारंभक संयोग नाशक विभाग की भी उत्पत्ति हो जाएगी। फलतः लिखते लिखते ही कमल का ध्वंस भी हो जाएगा, एवं च कहीं भी विकसित कमल की उपलब्धि जो सर्वानुभव सिद्ध है नहीं हो सकेगी। अतः एक कारण से उभयविध विभाग की उत्पत्ति असंभव है। यह विचारणीय है कि जब घट कारणीभूत प्रत्येक कपाल में पृथक पृथक परस्पर विभिन्न दिग मनानुकूल कर्म की उत्पत्ति किसी कारण से होती है, तो उस कर्म के घटारंभक संयोग कपालद्वय संयोग के नाशक विभाग की उत्पत्ति होगी, या कमलाकाश संयोग घटारंभक संयोग के नाशक विभाग की। यहाँ इतना तो स्पष्ट ही है कि जब तक कपालद्वय परस्पर विभक्त नहीं हो जाता है, तब तक उसमें स्वतंत्र रूप से देशांतर गमन की योग्यता ही नहीं आती है। अतएव घटाविष्ट
कपाल का आकाश के साथ विभाग कपाल द्वय के परस्पर से विभाग की पूर्व कल्पना करता है। अब यदि घटाविष्ट कपाल में उत्पन्न कर्म द्रव्यारंभक संयोग विनाशक विभाग एक कपाल का दूसरे कपाल से विभाग को उत्पन्न करता है, तब तो वही कर्म उसी क्षण में या कालांतर में भी द्रव्यानारंभक संयोग का विनाशक विभाग अर्थात कपालाकाश विभाग को भी उत्पन्न नहीं कर सकता, जैसा पहले बतला दिया जा चुका है। एवं च घटाविष्ट कपाल से उत्पन्न क्रिया कपालद्वय विभाग को उत्पन्न करती है, उस विभाग से घटारंभक संयोग का विनाश होता है। घटारंभक संयोग के विनष्ट हो जाने पर असमवायी कारण विनाश के कारण अवयवी घट का भी नाश हो जाता है। द्रव्य के नाश के पश्चात देशांतर गमन योग्य सक्रिय अवयव का पूर्व देश से विभाग होता है। तदंतर पूर्व प्रदेश संयोग का नाश होता है और इसके बाद अवयवगत कर्म से ही उत्तर देश संयोग की उत्पत्ति हो जाने पर अग्रिम क्षण में असमवेत कर्म या भी नाश का भी नाश हो जाता है। यह प्रक्रिया अनुभव सिद्ध है। अब यहाँ स्थिति यह है कि पूर्व देश से सक्रिय कपाल के विभाग की उत्पत्ति होती है। इस विभाग के 3 कारण होते हैं। अब इस विभाग के 3 कारण जो होते हैं सो कौन कौन होते हैं, इसके संबंध में विस्तार पूर्वक आप लोगों को आगे की कक्षा में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।